हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स डज नॉट डिमॉन्स्ट्रेट द लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन डिपेंड है और हमें बताना है कौन सा पेयर या फिर कौन सा सेट डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। अगर हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखें तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम देखते हैं ए एंड बी एलिमेंट है। ए एंड बी एलिमेंट से फॉर्म हो रहा है कंपाउंड्स, मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। मीन्स ए एंड बी एलिमेंट से फॉर्म हो रहा है मोर देन वन कंपाउंड, और उनका जो रेशो होगा, वो जो कंपाउंड फॉर्म होगा उनका जो रेशो होगा बी का, दैट इज एलिमेंट बी का रेशो जो होगा वो स्मॉल होल नंबर में होगा। मीन्स ए और बी एलिमेंट्स कॉमन हो गए इन द प्रोडक्ट साइड पे ए एंड बी एलिमेंट्स कॉमन हो गए। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हुआ है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, यहाँ पर भी जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मीन्स एलिमेंट ए हो गया हाइड्रोजन, एलिमेंट बी होगा ऑक्सीजन, और इन दो एलिमेंट्स को मिला के टू डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म हुए हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं सल्फर एंड ऑक्सीजन, दैट इज सल्फर और ऑक्सीजन को मिला के टू डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म हुए हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे H2O है, CO2 है और CH4। मीन्स यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं, दैट इज H, O एंड C। ये तीन डिफरेंट एलिमेंट्स दिख रहे हैं और इनमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है ईच कंपाउंड में देख सकते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। वही अगर देखें सेकंड कंपाउंड में कार्बन एंड ऑक्सीजन है, थर्ड में देखें तो कार्बन एंड हाइड्रोजन है, एंड डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है डिफरेंट कंपाउंड्स में। और हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो डेमोन्स्ट्रेट नहीं करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। बिकॉज अगर हम डी ऑप्शन भी देखें तो डी ऑप्शन में एक एलिमेंट है नाइट्रोजन एंड अदर एलिमेंट है ऑक्सीजन, और इन दोनों को मिला के दैट इज एलिमेंट ए नाइट्रोजन एंड एलिमेंट बी ऑक्सीजन। इन दो एलिमेंट को मिला के बन रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दैट इज टू एलिमेंट्स है, टू एलिमेंट्स को मिला के टू डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म हुए हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं ऑप्शन ए में भी सेम है, दैट इज टू एलिमेंट्स को मिला के टू डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म हुए हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं टू एलिमेंट्स को मिला के टू डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म हुए हैं। पर यहाँ पर देख सकते हैं थ्री कंपाउंड्स जो फॉर्म हुए हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स को कैरी कर रहे हैं इन ईच कंपाउंड, और हमारा ऑप्शन भी होगा ऑप्शन सी, बिकॉज ये डिमोन्स्ट्रेट नहीं करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जो डिपेंड होने वाला है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस पे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स। अब सेट ऑफ कंपाउंड्स गिवन है हमें, फोर सेट ऑफ कंपाउंड्स गिवन है फोर ऑप्शंस में, डज नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और हमें बताना है कौन सा सेट एक्सप्लेन नहीं करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को। तो देख सकते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अगर देखें तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का कहना है कि एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी ऐसे टू एलिमेंट्स होंगे और इनसे टू और मोर प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। इन टू एलिमेंट से टू और मोर प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, और जो एलिमेंट बी होगा उनका एक स्मॉल होल नंबर का रेशो होगा उनके वेट का। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट है एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी, और उनका जो एलिमेंट बी होगा वो होगा स्मॉल होल नंबर के रेशो में उनका वेट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देख सकते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन ऐसे टू एलिमेंट से कंपाउंड फॉर्म हुआ है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन ऐसे टू एलिमेंट से कंपाउंड फॉर्म हुआ है, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन। अगर ऑप्शन बी देखे तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट है जिससे कंपाउंड फॉर्म हुआ है और वो है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर देख सकते हैं ओनली एलिमेंट ए प्रेजेंट है। अब ऑप्शन सी अगर देखे तो सल्फर एंड ऑक्सीजन देख सकते हैं SO2 SO3 ऐसे टू एलिमेंट से कंपाउंड फॉर्म हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऐसे टू एलिमेंट्स को मिलाकर टू डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म हुए हैं। अब इनका जो ऑक्सीजन एलिमेंट है यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर कार्बन का जो वेट होगा CC तो सेम होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का वेट और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का वेट सेम होगा, और ऑक्सीजन का वेट स्मॉल होल नंबर के रेशो में होगा। पर यहाँ पर ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पर भी सेम होगा, दैट इज सल्फर का वेट सेम होगा क्योंकि सल्फर 1 1 प्रेजेंट है। O2 एंड O3 इनका जो वेट है वो स्मॉल होल नंबर के रेशो में होगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं H2 प्रेजेंट है, यानी कि एलिमेंट ए का वेट सेम होगा,
ऑक्सीजन और O2 प्रेजेंट है, इनका वेट स्मॉल होल नंबर के रेशियो में होगा। पर अगर हम ऑप्शन बी देखें तो यहाँ पे ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की रिक्वायरमेंट ये ऑप्शन फिल नहीं कर पा रहा है, एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को। देख सकते हैं 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, तो देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा, और फिर से हमें बताना है कौन सा सेट डिटरमाइन नहीं करता है, डेमोन्स्ट्रेट नहीं करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। फिर से हम देखेंगे एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी, दोनों एलिमेंट होने चाहिए सेम। तो यहाँ पर देख सकते हैं NO एंड NO2, दैट इज कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है वो फॉर्म हुआ है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से। नेक्स्ट देखेंगे CO एंड CO2, जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो फॉर्म हुआ है कार्बन एंड ऑक्सीजन से। सी में देखेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो कंपाउंड फॉर्म हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और अगर ऑप्शन डी में देखें तो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है यानी उसके बाद है यस और उसके बाद है एफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं Na2S है और NaF है, यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो 1, 2 एंड 3 डिफरेंट एलिमेंट्स यूज हो रहे टू डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए, यानी यहाँ पर 3 डिफरेंट एलिमेंट्स यूज हुए टू डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए। और जो कंपाउंड हमें फॉर्म हो रहा है वो बताना है कि 2 एलिमेंट से फॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पर यूज हो रहे हैं 3 एलिमेंट्स। देख सकते हैं सभी एग्जांपल में यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स, बट यहाँ पर यूज हुए 3 एलिमेंट्स। और हमारा जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो ये कहता है कि एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी यानी 2 एलिमेंट्स, और यहाँ पर यूज हो रहे हैं 3 एलिमेंट्स, सो ये डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है 2023 एंड 2021 में। अब देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें पूछा गया था कैन नॉट और डज नॉट, मींस कौन सा पेयर डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को, लेकिन इसमें अपोजिट पूछा गया है कौन सा पेयर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। तो इसमें फिर से एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी देखेंगे, और एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी से अगर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं तो वो होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो अगर हम ऑप्शन ए देखें तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स दैट इज कार्बन है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, इसमें भी अगर देखें तो कार्बन के बाद है क्लोरीन, तो यहाँ पर हो गए 3 एलिमेंट्स, यानी ये डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। ऑप्शन बी में अगर देखें तो बी दैट इज बोरॉन, एफ दैट इज फ्लोरीन 2 एलिमेंट्स, एंड नेक्स्ट ऑप्शन में देखें तो एन एंड एच दैट इज 4 एलिमेंट्स आ रहे। अगर यहाँ पे देखें ऑप्शन सी में तो कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर भी अगर देखें कार्बन और ऑक्सीजन यानी 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। देख सकते हैं ये ऑप्शंस करेक्ट हो सकता है। और नेक्स्ट ऑप्शन देख लेंगे NO2 एंड CO2, यानी कि यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स आ गए दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। NO2 दैट इज N एंड O, CO2 दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो अगर हम देखें ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे 2 ओनली एलिमेंट्स आ रहे हैं जो फॉर्म कर रहे हैं 2 डिफरेंट कंपाउंड्स दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे 2 एलिमेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन से फॉर्म हुए। अब हम देखें एलिमेंट ए अगर कार्बन होगा, एलिमेंट बी अगर ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ पे कार्बन का मास होगा सेम, बिकॉज यहाँ पे कार्बन कार्बन प्रेजेंट है, और ये जो ऑक्सीजन एंड O2 है, यहाँ पे O और O2 है, इनका वेट स्मॉल होल नंबर के रेशियो में होगा। लेकिन हमें अगर आइडेंटिफाई करना है ओनली ऑप्शंस पर से, तो हम ऑप्शन आइडेंटिफाई करेंगे बाय यूजिंग ए एंड बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, लेकिन ऑप्शन सी ओनली में 2 एलिमेंट्स है जिससे 2 डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं। इसी तरह हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। देख सकते हैं